हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है अगेन रिक्वेस्टेड। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। हेमा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों को। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, फिलहाल मैं इंस्टाग्राम पे कम एक्टिव हूँ, आप इस पे ही वीडियोस पे ही कमेंट कर दिया करो। यूट्यूब में देखती रहती हूँ जैसे मुझे टाइम मिल जाता है, बाकी इंस्टाग्राम में ज़्यादा नहीं चला रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मुझे पेपर का भी करना है और मुझे कोचिंग का भी करना है। तो इस वजह से आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कॉपरेट करेंगे और मेरी इस बहुत ही दुविधाजनक समस्या चल रही है उसको समझेंगे। आशा करती हूँ आप लोग समझेंगे। देखो, वैसे मैंने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रखा है अपने स्टडी ब्लॉग में या अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता रखा है कि कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है। बट हाँ, मैंने पर्टिकुलर अलग से कोई डिटेल वीडियो नहीं बनाई है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है उनके लिए जो इस कंफ्यूजन में है कि उनको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो बहुत बेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना अच्छे से अपने सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए कि आपको कौन सा बैच लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ठीक है, तो जब आप डिटेल वीडियो आप लोग बनवा ही रहे हैं तो वीडियो को इसको स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑनलाइन की बात करते हैं। अब ऑनलाइन किसके लिए ज्यादा बेस्ट रहने वाला है, एक सही तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, तो उम्मीद करूंगी आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे। ऑनलाइन किसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है? जो प्रॉपर दिल्ली से नहीं है उनके लिए ऑनलाइन बहुत बेस्ट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके काफी सारे खर्चे बचेंगे अगर आप ऑनलाइन बैच लेते हैं। तो अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहेगा कि क्या पता ऑफलाइन में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती हो, ऑनलाइन में उतनी अच्छी ना होती हो। या कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के टीचर सेम है क्या या डिफरेंट है। तो देखो, मैं बता दूं, आप लोग को शायद नहीं पता है तभी आप लोग इस तरीके से पूछते हैं कि टीचर्स अलग हैं या ऑनलाइन में ऑफलाइन में अच्छा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में कम अच्छा पढ़ाते हैं। इस तरीके के जिनके डाउट्स हैं ना, मैं क्लियर कर दूं कि जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वही सेम ऑनलाइन में चल रहा होता है लाइव। जी हाँ, वो सेम चीज लाइव चल रही होती है ऑनलाइन बच्चों के लिए, और टीचर्स वगैरह सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जो प्रॉपर दिल्ली से नहीं है, अदर स्टेट से हैं और सोच रहे हैं कि दिल्ली में आके तैयारी करें, राहुल साइंस ज्वाइन करें, तो उनके लिए बेस्ट रहने वाला है कि वो घर बैठे ऑनलाइन वाला बैच ले लें। ऑनेस्टली आप बिल्कुल भी इस चीज पे रिग्रेट नहीं करोगे कि हमने ऑनलाइन क्यों लिया, ऑफलाइन वालों के लिए ज्यादा बेनिफिट है, ऑनलाइन वालों के लिए कम। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं आएंगी। बस थोड़ा पेशेंसली आप पहले समझना, एडजस्ट होना टीचर्स के साथ, क्लासेस के साथ, कोचिंग के साथ एडजस्ट होना, तब आप सारी चीजें समझ जाओगे। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बार राहुल सर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाइए। वहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू पड़े हैं बच्चों के जो प्योरली ऑनलाइन हैं और सिलेक्टेड भी हैं। तो आपको शायद वहां से ज्यादा मोटिवेशन मिले कि हाँ, ऑनलाइन बेस्ट रहता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिफरेंस है ही नहीं। मैं खुद अभी ऑनलाइन एक्सेस पे हूँ। मेरे कॉलेज के एग्जाम होने वाले हैं तो मैंने ऑनलाइन एक्सेस लिया हुआ है। ठीक है, अब आपके मन में ये आएगा कि मैं ऑफलाइन हूँ, ये बता दूं, मैं ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ तो ऑनलाइन में कैसे आ गई। एक चीज और क्लियर कर दूं मैं, ऑफलाइन वालों के पास ये चांस रहता है कि वो ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाए, लेकिन ऑनलाइन वालों के पास ये कोई चांस नहीं रहता कि वो ऑफलाइन में शिफ्ट हो जाए। तो मैं ऑफलाइन क्यों? ऑफलाइन वालों के पास भी ऐसे कोई नहीं रहता कि जब मन किया तब आप चले गए ऑनलाइन एक्सेस लेने। नहीं, आपके पास रीजन होने चाहिए। अब रीजन दो ही होते हैं, हमारे कोचिंग की तरफ से दो ही अलाउ होते हैं रीजन। या तो आपको कोई हेल्थ इश्यू होना चाहिए, हेल्थ इश्यू में वो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो दिखाना होगा ऑफिस में, और दूसरा आपके एग्जाम वगैरह हो। तो मैं दूसरे वाले कैटेगरी में फुलफिल कर रही हूँ, मैं दूसरे वाले में फिट हो रही हूँ, इसलिए मैं ऑनलाइन एक्सेस पे हूँ। और तो देख ही सकते हो कि ऑनलाइन, अगर मैं ऑफलाइन की होकर ऑनलाइन में पढ़ रही हूँ तो कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता। जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी स्टडी है ना, उस पर कहीं से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला।
आपको बेनिफिट ऑनलाइन में ज़्यादा मिलेगा। अब ऑनलाइन में कैसे ज़्यादा मिलेगा ये भी फुल डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले आपके एक्सपेंसेस बचेंगे, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है इधर उधर से जिससे भी आप आएंगे जाएंगे उन सब का खर्चा बचेगा। दूसरी चीज उसमें लगने वाला टाइम बचेगा, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने स्टडी में, रिवीजन और जो भी आपको आगे पढ़ना हो तो आप अपने घर के कंफर्ट पे पढ़ सकते हैं। अब घर का कंफर्ट तो अल्टीमेट होता है। देखो मुझे तो दोनों जगह मजा आता है, मुझे तो ऑफलाइन में भी मजा आता है, मुझे ऑनलाइन में भी मजा आता है मुझे तो ऐसा होना चाहिए कुछ टाइम बाद मुझे ऑनलाइन कर देना चाहिए, कुछ टाइम बाद मुझे ऑफलाइन कर देना चाहिए। मेरे साथ तो मतलब ये मेरे बताने का मतलब इसलिए है कि मुझे दोनों मजा इसलिए आता है, मैं एडजस्ट हो जाती हूँ। अब जो घर में होता है ना, क्या होता है कि घर के कंफर्ट वाली बात अलग होती है कि आप कैसे भी बैठ जाओ पढ़ने, बस बैठ जाओ। लाइक ना आपको आप नहाए धोए नहीं हो, इवन अगर आपने मुंह भी नहीं धोया तो आपको कोई जज करने वाला नहीं है आपके घर में कि क्यों नहीं नहाए। अब कोचिंग जाना है, ऑफलाइन जाना है तो आपको एक बार को सोचना पड़ेगा, इतने सारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, अपने लिए ना सही बट दूसरों के लिए आपको खुद को थोड़ा सा नहीं तैयार कह सकते तो हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, लाइक साफ सुथरा बन के जाना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने टाइम के साथ। अब ये मत सोच लेना कि मैं अगर ऑनलाइन एक्सेस पे होती तो मैं नहाती नहीं हूँ। देखो मैं घर में नहाती हूँ लेकिन तब ये बाउंड नहीं होता है कि मुझे कब नहाना है, कि मुझे सुबह ही नहाना है। जब मैं घर में होती हूँ और मेरी क्लासेस मुझे अपने हिसाब से मैं अपने कंफर्ट में नहाती धोती हूँ। टाइम मिल गया तो रात में नहा लिया और नहीं मिल गया तो एक आध दिन स्किप कर दिया तो चल भी जाता है। कौन इतना घर में जज करता है यार, डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी चीज एक ये भी बता दें, कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज भी होते हैं जो हमें लगता है हम एनालाइज नहीं कर पाते बट ये भी टाइम टेकिंग होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा टाइम ले लेते हैं। और टाइम मैनेज करना ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर जुडिशरी क्लियर करना है तो सारी फाइट ही टाइम से है, ऐसा हमारे राहुल सर कहते हैं, सारी लड़ाई ही समय से है। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। नहाने धोने का क्या है यार, एक बार क्लियर कर लो फिर अच्छे से मस्त चमचमाते हुए बैठेंगे ना कुर्सी में। तो ये सारे कुछ ऐसे कंफर्ट हैं जो आपको सिर्फ ऑनलाइन देता है, ऑफलाइन नहीं देता है। कि आपको ऑफलाइन में जाना है तो एक स्ट्रिक्ट आपको अपना शेड्यूल बनाना होगा जिसको खुद फॉलो करना होगा, ये सारी बातें हैं। अब आ जाते हैं एक और काम की बात पे। अब आप लोगों के मन में आएगा जो टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, जो भी अदर चीजें हैं ना कोचिंग की, वो कैसे मिलती होंगी ऑनलाइन वालों को। ऑनलाइन वालों को सॉफ्ट फॉर्म में मिलती, अब तो हमें भी सॉफ्ट फॉर्म में ही मिलता है। ऑफलाइन वालों को भी ज्यादातर चीजें सॉफ्ट फॉर्म में दे दी जाती हैं तो हम अपने व्हाट्सएप पे आराम से कर लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस है, आपको गाइड करने के लिए पूरा स्टाफ है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ना सोचें कि ऑनलाइन वालों को ज्यादा प्रिविलेज मिलती ऑफलाइन वालों को ज्यादा प्रिविलेज मिलती होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सबको इक्वल मिलती है, कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको अगर कोई टेक्निकल इशू भी छोटा सा भी आता है तो आप एक कॉल करेंगे, तुरंत आपका कॉल रिसीव होता है। अब बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज मैं बताना चाहूंगी कि जो भी मेरी कैटेगरी में आते हैं कि आगे की सीट को अपना कंफर्ट जोन बनाते हैं, पहले से माइंड मेकअप करके आते हैं या वहां आके लोगों का देख देख के सीख जाते हैं। कुछ लोग तो वहीं आके सीखते हैं कि हमें भी आगे बैठने का कंफर्ट चाहिए। एनीवेज मेरा तो डिफरेंट मैटर है कि मैंने अपना पता नहीं क्यों बना रखा है, बस बना रखा है, अब मेरा वही कंफर्ट जोन हो गया है। तो आगे बैठने के लिए आपको आके लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ाई इन द सेंस मतलब थोड़ा सा जल्दी आना पड़ेगा क्लास में कि आप टीचर्स के सामने बैठ के अच्छे से पढ़ सको। अब ये पीछे बैठने वाले इस पे दिल पे ना ले, पीछे बैठने वाले एक्स्ट्रा लेजेंड होते हैं, मैं जानती हूँ। ऑफलाइन में बस इसी चीज का डिफरेंस है कि आप ऑनलाइन टीचर्स के सामने बैठ के पढ़ रहे होते हो, टीचर आपके आंखों के सामने होते हैं। यही एक मेजर डिफरेंस है जो मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, बाकी तो मुझे और कोई खास डिफरेंस नहीं दिखा है। और जो सिर्फ कोचिंग पढ़ने के पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं, लिटरली उनके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। बाकी दोस्त बनाना है, यार बनाना है, गॉसिप करना है तो उसके लिए भी तो उन चीजों के लिए ऑफलाइन बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन में कई बार हो सकता है आपको फ्रेंड्स वगैरह ना मिले, फ्रेंड सर्कल क्रिएट करना है तो उसके लिए ऑनलाइन ठीक है, ऑफलाइन ठीक है। तो देख सकते हो कुछ ऐसी अदर एक्टिविटी जो इररिलेवेंट है, मुझे लगता है कि इन चीजों की फिलहाल जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप इतनी फीस देंगे तो आपको एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो कुछ और थोड़ा सा ये एक डिफरेंस हो जाता है कि अगर आप सामने बैठते हो तो टीचर से ज्यादा इंटरेक्टिव हो पाते हो ऑफलाइन में ना, कि सामने
और खासकर नीरज सर का पढ़ाने का तरीका तो इतना अल्टीमेट है कि पूछे मत। वो जब कोई सवाल करते हैं, जब उन्हें कुछ पूछना होता है, अगर पीछे से भी बच्चा लास्ट से भी बताने के लिए तैयार है ना, अगर वो उसको आता है, वो जवाब आता है और वो पीछे से बताने को तैयार है, तो सर उसको भी मौका देते हैं और उसकी भी सुनते, चाहे उनको आवाज सुनाई दे या ना दे पीछे बैठे वाले, लेकिन वो पास आउट करवा लेते हैं आंसर की, उसने क्या बोला तुम बताओ आगे वालों से। तो इतना बेस्ट तरीका लगता है ना मुझे उनका, ये पार्ट मुझे उनका अल्टीमेट लगता है। बाकी उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, उनकी तारीफ करने बैठती तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो मैंने एक ये तरीका बता दिया, और एक लास्ट चीज और बताना चाहूंगी, उसके बाद मुझे नहीं लगता और कोई डाउट आप लोगों का रहने वाला है। लास्ट चीज ये रहता है कि अब आप लोग ये पूछेंगे टीचर्स के पास डाउट्स कैसे जाएंगे हमारे। तो पहली बात ये मुझे लगता है, अगर आप फुल कॉन्सेंट्रेट होकर बैठते हो ना क्लास में, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी डाउट की, मेरे ख्याल से, कि इतना अच्छा वो पढ़ा देते हैं, इतना डिटेल में पढ़ाते हैं चीजों को, इतना इन डेप्थ पढ़ाते हैं कि डाउट तो छोड़ो, कुछ चीजें ऐसी आपको सुनने को मिल जाएंगी जो आपने कहीं किसी से भी नहीं पढ़ी होगी लिटरली। तो पहली बार डाउट रह नहीं जाता। दूसरी चीज, अगर डाउट आपका रहता भी है तो उसके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के मॉनिटर्स होते हैं टीचर के सामने, वो आराम से उसमें आपके डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज सब कुछ लेते हैं और क्लियर करते हैं। कोई चिटविट सिस्टम नहीं है, मॉनिटर पे होता है। और ऑफलाइन वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिविलेज एक इस चीज का मिलता है कि जैसे क्लास ओवर होती है तो आपके पास कोई अपना एक आधा डाउट रहता है, तो आप टीचर के पास जाके पूछ ले। वो भी कुछ बच्चे रहते हैं, ज्यादा बच्चों को जरूरत पड़ती ही नहीं टीचर के पास जाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगी वहां पे। चलो अब आ जाओ कमेंट सेक्शन में और बताओ वीडियो कैसी लगी, भर भर के तारीफ कर दो मेरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।